कल्पना कीजिए, आपने उबर बुक की, कार टाइम पर पहुंची, लेकिन जैसे ही आप उसके पास पहुंचे, ड्राइवर सीट खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, सिर्फ एक टेस्ला जो खुद चलकर आपके पास आई है। एलोन मस्क का रोबोटैक्सी सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। अब सवाल ये है, क्या ये सपना हमारा भविष्य बदलने आ रहा है या लाखों लोगों की नौकरियां छीनने वाला है? टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। 22 जून 2025 ऑस्टिन, टेक्सास में दुनिया को पहली बार दिखाया जाएगा रोबोटैक्सी, यानी एक ऐसी गाड़ी जो बिना ड्राइवर के खुद से चल सकती है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई प्रोटोटाइप नहीं, ये एक काम करने वाली गाड़ी है जो आने वाले हफ्तों में सड़कों पर होगी। एलोन मस्क इसे AI रेवोल्यूशन ऑन व्हील्स कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब है ड्राइवरों की नौकरी, ट्रैफिक का सिस्टम, लॉ और हमारे भरोसे का फ्यूचर। पार्ट 1, एलोन मस्क का रोबोटैक्सी विजन। एलोन मस्क ने बहुत पहले कहा था कि टेस्ला एक कार कंपनी नहीं, एक रोबोटिक्स कंपनी है। 2016 में उन्होंने ऑटो पायलट लॉन्च किया। 2020 में फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD की टेस्टिंग शुरू की। 2023 में उसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड बना दिया और अब 2025 में टेस्ला पूरी तरह से ऑटोनोमस टैक्सी लॉन्च कर रही है। रोबो टैक्सी में कोई ड्राइवर नहीं होगा, आप मोबाइल ऐप से बुक करेंगे और गाड़ी खुद आपके पास आ जाएगी। ये गाड़ी खुद लेन बदलेगी, ट्रैफिक लाइट समझेगी और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगाएगी। पार्ट 2, टेक्नोलॉजी कितनी तैयार है। एलोन मस्क का दावा है कि रोबोटैक्सी सिर्फ कैमरास और AI एल्गोरिदम्स से चलती है, न रडार न लीडर। यह अप्रोच काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेस्ला की सिर्फ कैमरा आधारित टेक रिलायबल नहीं है। वेमो और ज़ूक्स जैसी कंपनियां लीडर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मस्क का कहना है, हम इंसानों की तरह सिखा रहे हैं, गाड़ियों को देखना, सोचने की नहीं, समझने की जरूरत है। टेस्ला के पास लाखों मील का रियल वर्ल्ड ड्राइविंग डेटा है जो इस AI को ट्रेन करता है। पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑन जॉब्स इकोनॉमी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ड्राइवरों का क्या होगा? भारत जैसे देशों में लाखों लोग उबर, ओला और ट्रकिंग पर निर्भर हैं। अगर रोबोटैक्सी पूरी दुनिया में आने लगी तो क्या ह्यूमन ड्राइवर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? शायद नहीं तुरंत, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आएगा। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, ड्राइविंग स्कूल्स, पेट्रोल पंप्स, इंश्योरेंस कंपनीज और मैकेनिक जॉब्स तक प्रभावित हो सकती हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं AI द्वारा किया गया साइलेंट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो धीरे धीरे लोगों की जरूरत को रिप्लेस करता है बिना नोटिस दिए। पार्ट 4, टेस्ला का बिजनेस मॉडल और गेम प्लान। मस्क का कहना है कि रोबोटैक्सी फ्लीट से हर टेस्ला ओनर पैसिव इनकम कमा सकता है। मतलब अगर आपके पास टेस्ला है तो आप उसे रोबोटैक्सी नेटवर्क में जोड़ सकते हैं और वो दिन भर लोगों को राइड देगी और आप पैसे कमाएंगे। यह एयरबीएनबी प्लस उबर का मिक्सचर है, लेकिन ड्राइवर के बिना। मस्क का यह भी दावा है कि 2026 तक टेस्ला की आधी कमाई केवल रोबोटैक्सी से आएगी। टेस्ला को अब EV कंपनी नहीं बल्कि AI डेटा कंपनी बना दिया गया है। पार्ट 5, सोशल और एथिकल सवाल। रोबोटैक्सी एक इनोवेशन जरूर है, लेकिन क्या हम मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जान एक AI के भरोसे छोड़ सकते हैं? अगर एक्सीडेंट हुआ तो जिम्मेदार कौन है? AI कंपनी या आप? साथ ही सर्वेलेंस का डर, क्या आपकी हर राइड अब रिकॉर्ड होगी? यह टेक्नोलॉजी जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही स्कैरी भी। पार्ट 6, इंडिया और ग्लोबल इम्पैक्ट। भारत में अभी भी सड़कें, ट्रैफिक नियम और EV इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, लेकिन क्या अगले 5 सालों में हम भी ड्राइवरलेस टैक्सी के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या ओला, उबर जैसी कंपनियां टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करेंगी या फिर इंडियन जुगाड़ इसका अपना रास्ता निकालेगा? चाइना, यूरोप और US पहले ही पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुके हैं। भारत की निगाहें अब एलोन मस्क पर टिकी हैं, क्या वो यहाँ निवेश करेंगे? कंक्लूजन, रोबोटैक्सी एक कार नहीं है, यह एलोन मस्क का एक और मूनशॉट विजन है जो ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी और ट्रस्ट को फिर से डिफाइन कर रहा है। कुछ लोग इसे भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति मानते हैं, तो कुछ लोग इसे आने वाली AI तबाही का ट्रेलर कहते हैं।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप बैठेंगे ऐसी गाड़ी में जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ड्राइवरलेस टैक्सी को कितना ट्रस्ट करते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही दिमाग खोलने वाले वीडियो हम हर दिन लाते हैं।